गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको रेडिकल्स एंड सर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, रेडिकल्स इसको बोलते हैं जैसे कोई भी नंबर हो जो जिसको हम इस सिंबल के फॉर्म में लिख सकें, अंदर लिख सकें। जैसे हमारा √2 हुआ, √16 हुआ, √19 हुआ, √11 हुआ, और ये जो स्क्वायर रूट है क्यूब रूट भी लिख सकते हैं। 8 हुआ, 7 का क्यूब रूट हुआ, 9 का क्यूब रूट हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? रेडिकल्स। क्या बोलेंगे? रेडिकल्स। मतलब, और इसको हम क्या बोलेंगे? इस सिंबल को हम बोलेंगे रेडिकल सिंबल। इसको, इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे? रेडिकल सिंबल। ठीक है, तो हमारा स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, और फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, nth रूट हो, ठीक है, व्हाट एवर द रूट। क्लियर? तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? रेडिकल्स। क्या बोलेंगे? इन सबको रेडिकल्स बोलेंगे। अब आगे चलते हैं, लिखा हुआ है यहां पे रेडिकल्स। ए रेडिकल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट यूजेस ए रूट लाइक ए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, etc. इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में लिखा हुआ। यहां पे इसने बताया इस फॉर्म में कोई भी चीज हो उसको हम क्या बोलेंगे? ये जनरल फॉर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे? हम रेडिकल। क्या बोलेंगे हम उसको? रेडिकल। दिस इज अ रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल √2, √16, √19, √11, cube root of 8, cube root of 7, cube root of 9, and cube root of 25, fourth root of 17. These all are radicals. ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस सिंबल के अंदर यहां पे कुछ भी लिखा हो, यहां पे कुछ भी लिखा हो, ये सिंबल हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल्स। क्या बोलेंगे इसको? रेडिकल्स। आगे हमारा है सर्ड। इसके बारे में पढ़ना है, सर्ड के बारे में पढ़ना है। तो सर्ड में बस स्पेशल टाइप ऑफ रेडिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशल टाइप ऑफ रेडिकल, इसको सर्ड बोलते हैं। सर्ड इज ए टाइप ऑफ रेडिकल, स्पेशली इट्स एन इरेशनल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेडिकल. In simpler terms, it is a root that cannot be simplified into a whole number or a fraction. For example, √2, ये रेडिकल है, but this is called also third because this is irrational. √3, this is also third. √4, this is not third, this is only radical because the value of √4 is 2. Clear? √5, √7, these all are √2, √5, √3, √7. ये सारी चीजें जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सब क्या हमारा? थर्ड है। इसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड। यानी कहने का मतलब ये है, रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, अगर वो इरेशनल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड बोलेंगे। लिखा हुआ है, थर्ड इज ए टाइप ऑफ रेडिकल, स्पेशली इट इज एन इरेशनल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेडिकल. In simpler terms, it is a root that cannot be simplified into a whole number. यानी जो होल नंबर में हम सिंप्लीफाई कर लें वो सर्ड नहीं। दिस इज नॉट सर्ड, दिस इज ओनली रेडिकल। रेडिकल बट नॉट सर्ड। क्लियर? ये सारी चीजें हैं। तो ये अभी तो शुरुआती था। सर्ड और रेडिकल में फर्क क्या होता है? सारी चीजें जितनी भी इस सिंबल के अंदर जो भी चीज है, इस फॉर्म में कुछ भी चीज है, a√n और nth रूट ऑफ a इज कॉल्ड रेडिकल. ऑल आर रेडिकल्स.
all are radicals, but third is only special type of radicals which is not rational, which is irrational. क्लियर? मतलब ऐसे रेडिकल्स जो क्या हो, इरेशनल, यानी √2, √5, √7, √3, these all are irrational numbers. That's why it is called only third. ठीक है? रेडिकल्स तो है ही है, साथ साथ थर्ड भी है, ठीक है, लेकिन √4 दिस इज ओनली रेडिकल, नॉट थर्ड. अब कुछ यहां पे आगे चलते हैं, थर्ड के बारे में आगे पढ़ाई करते हैं. स्क्वायर रूट है पहला. स्क्वायर रूट में सबसे पहले हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बिकॉज देयर इज नो स्पेस. स्क्वायर रूट में √2, यानी यहां पे कुछ नहीं है तो ये क्यूब समझा जाता है. √3, √7, यानी यहां पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको क्या मतलब समझते हैं, स्क्वायर. ये स्क्वायर रूट है. क्लियर? तो हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ते हैं आगे. अब जैसा कि यहां पे √2 इंटू √2, दैट मीन्स √2 इंटू 2, यानी कोई भी चीज अगर दो बार अंदर है तो इसका पावर जैसे 2 पावर 2 हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा 2 पावर 2 होल पावर 1. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज हम ये रूट के अंदर रखिए और इसका nth रूट निकालना है तो a पावर कितना होता है, 1/n. क्या होता है ये, a पावर 1/n. तो यहां पे मैंने आपको बताया है कि यहां पे अगर √2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब स्क्वायर रूट, √3 लिखा हुआ है तो उसका मतलब स्क्वायर रूट, √7 लिखा हुआ है तो उसका मतलब स्क्वायर रूट. क्लियर? और nth रूट ऑफ a लिखा हुआ तो a पावर 1/n. सिमिलरली यहां पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट था तो हमने होल पावर 1/2 कर दिया. अब यहां पे 2 इंटू 1/2, ये सब हमने एक्सपोनेंट्स में बताया है आप लोगों को. ठीक है? तो 2 इंटू 1/2 कैंसिल आउट, यानी 2 पावर 1. सिमिलरली हमारा यहां पे है √3 इंटू √3, ये हमारा हो जाएगा √3 इंटू 3. सेम पैटर्न पे हम 3 स्क्वायर होल पावर 1/2 लगाएंगे, यानी 3 होल पावर 2 इंटू 1/2, दैट इज 3 पावर 1. क्लियर? तो ये स्क्वायर रूट है. √7 इंटू √7, दैट इज √7 इंटू 7, √7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर होल पावर 1/2, यानी 7, 2 इंटू 1/2 कैंसिल आउट, दैट इज दैट. क्लियर है? तो अगर स्क्वायर रूट का सेम नंबर है और 2 बार मल्टीप्लाई है तो होल नंबर हो जाएगा. ठीक है? जैसे √3 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू 3, √2 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू 2, √7 इंटू √7 दैट इज इक्वल टू 7. ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम. अंडर वे स्क्वायर रूट ऑफ a हैज मीनिंग फॉर a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी a या तो 0 हो या पॉजिटिव नंबर. √a की यही मीनिंग है, यानी यहां पे हमारे पास जो हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड के अंदर या रेडिकल्स के अंदर, उसमें a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होना चाहिए ओनली. सिमिलरली हाई ऑर्डर लेंगे, a का क्यूब रूट ले लेंगे, इसकी भी मीनिंग वैसे ही है, फॉर a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.
और उसके लिए ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा? क्यूब रूट क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर ए है तो ये भी पॉजिटिव होगा या जीरो। और अगर इफ a is less than 0, then cube root of a less than 0। यानी अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्यूब रूट ऑफ ए भी 0 से छोटा होगा। वी कैन ऑल्सो डिफाइन हायर रूट्स इन सिमिलर वे। हम आगे भी सिमिलर वे में हायर रूट्स को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सेवंथ रूट एंड nth रूट, सो। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में पढ़ना है। बेसिक प्रॉपर्टीज विथ रेडिकल्स। बेसिक प्रॉपर्टीज है विथ रेडिकल्स, जैसे हमारे पास है √5 स्क्वायर, यानी √5 इंटू √5, दैट इज √5 इंटू 5, और ये हमारा हो जाएगा 5 स्क्वायर होल पावर 1/2, दैट इज 5 2 इंटू 1/2, ये 5 पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी √5 का स्क्वायर जो हो जाएगा 5, √5 स्क्वायर 5 हो जाएगा। क्लियर है? 1/2 स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, यानी 1/√2 इंटू 1/√2, दैट इज 1/2 इंटू 2, 1/2 स्क्वायर √2, 1/2 स्क्वायर 1/2, 1/2 2 इंटू 1/2, दैट इज 1/2, यानी ये हमारा जो है 1/√2 का स्क्वायर। सिमिलरली हमारा हो जाएगा 1/√5 का स्क्वायर, 1/√5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। यानी रूट के अंदर कोई भी चीज हो स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर कर देंगे तो वही नंबर आ जाएगा। क्लियर है? ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अब आगे चलते हैं। 2√5 क्यूब, 2√5 क्यूब यानी क्यूब है 2 का क्यूब √5 का होल क्यूब। सिमिलरली हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हमारा हो जाएगा √5 इंटू √5 इंटू √5, ये हमारा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, 8 इंटू 5 √5, दैट इज 40√5, यानी 2√5 का क्यूब जो है वो कितना हो जाएगा? 40√5। कितना हो जाएगा? 40√5। क्लियर है? सिमिलरली हमारे पास है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एग्जांपल है -2√5, 2 बाहर है, 2√5 इंटू 3√5, ये मल्टीप्लाई है। 2 भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 में मल्टीप्लाई है, 3 भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 में मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो होल नंबर्स का होल नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 हो जाएगा, माइनस और √5 को √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा √5 इंटू 5 हो जाएगा। सिमिलर वे में एक बार और हम करके दिखा दे रहे हैं। 5 स्क्वायर नहीं तो इसको डायरेक्ट हम 5 लिख देते हैं। 5 स्क्वायर 1/2, 6 इंटू 5 2 पावर 1/2, दैट इज 6 इंटू 5, दैट इज 30। ये पूरा कैलकुलेशन है -30। ठीक है?
ये कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है। आगे √7 का स्क्वायर है, √7 का स्क्वायर, बंद कर।